नमस्कार। यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत डेली क्विज में आज हम लोग यूपी स्पेशल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत किस जिले के उत्पाद का सुमेल गलत है? एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये उत्तर प्रदेश की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें उत्तर प्रदेश के 75 जिले में जो अति महत्वपूर्ण उत्पाद हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसमें अगर आप देखें तो अमरोहा ढोलक बिल्कुल सही है, एटा घुघरू और घंटी के लिए बिल्कुल सही है, अलीगढ़ ताले बहुत ही प्रसिद्ध आप सभी लोग जानते हैं, गोरखपुर यही नहीं सुमेलित है। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा क्योंकि गोरखपुर में जूट वाल हैंगिंग उद्योग नहीं बल्कि टेराकोटा यानी मिट्टी के बर्तनों के लिए इसको चिन्हित किया गया है ओडीओपी के तहत यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत। ओके, अगला है, थारू समाज में निम्न में से किस प्रकार का परिवार पहले पाया जाता था? थारू जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है, इसमें सबसे पहले मातृसत्तात्मक समाज पाया जाता था यानी ये मातृ प्रधान समाज था, इसमें स्त्रियों की प्रधानता थी। तो इसको हम लोग देखते हैं, थारू जनजाति के लोग प्रदेश के तराई क्षेत्र के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी जिलों के उत्तरी भाग में निवास करते हैं। थारू जनजाति में पहले संयुक्त तथा मातृसत्तात्मक परिवार प्रथा में पाए जाते थे, लेकिन अब इसमें काफ़ी बदलाव हो रहा है और ये लोग हिंदू धर्म को मानते भी हैं। ओके, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एकमात्र स्थापित परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में एकमात्र स्थापित परमाणु विद्युत केंद्र ये आप सभी को पता है नरौरा में स्थित है। और नरौरा किस ज़िले में है? बुलंदशहर में है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। देखिए, इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। राज्य में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र 1991-92 में स्थापित किया गया। यह नरौरा बुलंदशहर में स्थित है। बुलंदशहर जिले के नरौरा में स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 2 इकाइयाँ हैं, जिसमें प्रथम इकाई ने 1 जनवरी 1991 को और दूसरी इकाई ने 1 जुलाई 1992 से कार्य करना प्रारंभ किया था। ओके, इन दोनों जो इकाइयाँ लगी हैं इनमें प्रत्येक इकाई की उत्पादन क्षमता कितना है? 220 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है। नरौरा संयंत्र की किसी भी यूनिट द्वारा 1 वर्ष तक लगातार 220 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने का ये नया रिकॉर्ड बनाया गया है। ओके, तो याद रखिएगा इसको। अगला है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय बाल म्यूजियम ये किस जिले में स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन डी सही होगा, लखनऊ में। ठीक है, देखिए, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की स्थापना 1957 में की गई थी और लखनऊ जिले में स्थित है। यह मुख्यतः बालकों के लिए उनके ज्ञान विज्ञान सांस्कृतिक सामग्री के लिए विख्यात है। वाराणसी में लोक कला संग्रहालय स्थित है। याद रखिएगा, ये खूब पूछता है। लोक कला संग्रहालय वाराणसी में, सारनाथ संग्रहालय भी वाराणसी में और भारत कला भवन भी वाराणसी में ही स्थित है, यानी ये तीनों चीज़ें वाराणसी में स्थित हैं। जबकि इलाहाबाद संग्रहालय, उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार और राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय ये तीनों कहाँ स्थित हैं? ये प्रयागराज में स्थित है, जिसका पहले नाम इलाहाबाद था। ओके, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन, सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला बागपत है। दूसरा, सबसे कम मुस्लिम आबादी वाला जिला ललितपुर है। ये उत्तर प्रदेश की जनगणना से संबंधित कुछ प्रमुख डाटा दिए गए हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो ये दोनों सही है, तो यानी इसमें ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 2। ठीक है, देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला बागपत ही है, जहाँ पर 0.001% अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं, जबकि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला सोनभद्र है। याद रखिएगा, आप सभी लोग जानते भी होंगे इसको। यहाँ पर 20.67% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति से आती है और सबसे कम मुस्लिम आबादी वाला जिला ललितपुर है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी कहाँ है तो वो रामपुर में है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस क्षेत्र में डोलोमाइट नहीं पाया जाता है? डोलोमाइट एक प्रकार का खनिज होता है। ये मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बांदा, चंदौली उसके आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन गाजीपुर में नहीं पाया जाता। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, गाजीपुर।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है। पहला कथन कह रहा है कि वर्तमान में प्रदेश में 3 राज्य प्राणी उद्यान हैं। दूसरा कथन कह रहा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। और तीसरा कथन है प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन योजना 2006 में शुरू की गई। अगर इन तीनों कथनों को देखें तो इसमें पहला और दूसरा कथन सही है, जबकि तीसरा कथन गलत है। ठीक है, तो यानी इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 1 और 2। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 3 राज्य प्राणी उद्यान हैं और ये कहाँ स्थित हैं? कानपुर में, लखनऊ में और गोरखपुर में। ओके, जबकि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क है, जो लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में विस्तारित है। 1977 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया था। ओके, जबकि जो ऑपरेशन ग्रीन योजना है ये 2006 से नहीं बल्कि 1 जुलाई 2001 से शुरू की गई थी और ये योजना शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य था प्रदेश में वृक्षारोपण में वृद्धि करना, वृक्ष लगाना। ओके, तो इस प्रकार से ये तीनों हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित नहीं है? बेतवा नदी पर स्थित बांध, ऑप्शन बी रिहंद बांध। रिहंद बांध ये बेतवा नदी पर स्थित नहीं है। बाकी शेष तीनों माता टीला, राजघाट और परीक्षा बांध ये बेतवा नदी पर स्थित है और तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी हैं। रिहंद बांध सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर स्थित है और ये प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है और इसी पर ही रिहंद परियोजना बनाई गई है सोनभद्र में। ठीक है, जबकि माता टीला बांध और परीक्षा बांध झांसी में स्थित है बेतवा नदी पर, जबकि राजघाट बांध ये भी बेतवा नदी पर ही है लेकिन ये ललितपुर ज़िले में स्थित है। तो ये चारों जो बांध हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ख़ासकर इसी में से घुमा फिरा के क्वेश्चन खूब पूछता है अगर उत्तर प्रदेश में बांधों से संबंधित प्रश्न पूछेगा तो। ओके, अगला है उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये हुआ था नवंबर 2009 में। ऑप्शन ए सही है, नवंबर 2009। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन नवंबर 2009 में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण और उसके प्रदूषण के प्रभावी रोकथाम के उपाय और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के फैसलों और निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए किया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की जनजातियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये उत्तर प्रदेश की जनजातियों से संबंधित है। पहला कथन है खरवार जनजाति का प्रमुख नृत्य कर्मा है। बुक्सा जनजाति के लोग बिजनौर में निवास करते हैं। जालौन में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। तो अगर आप देखें तो ये तीनों कथन ही सही हैं, बिल्कुल सही कथन है तीनों, तो यानी इसमें ऑप्शन डी सही होगा। तीनों उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। जालौन और अयोध्या में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। खरवार जनजाति का प्रमुख नृत्य कर्मा है जो कि कई बार परीक्षा में आ चुका है और ये जो जनजाति है वो देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र जिले में पाई जाती है। ठीक है, तो ये तीनों ही कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रश्न इससे खूब पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति के लिए एक संग्रहालय स्थापित किया गया है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के अगर आप देखें तो ये बलरामपुर इसमें सही होगा। बलरामपुर ज़िले में अनुसूचित जनजाति के लिए एक संग्रहालय बनाया गया है। देखिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसका कंफ्यूजन मैं इसके व्याख्या में दूर कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले के थारू प्रधान ग्राम इमिलिया कोडर में थारू जनजातीय संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, जबकि थारू जनजाति के लिए ही शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक महाविद्यालय स्थापित किया गया है जो कि लखीमपुर में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा महाविद्यालय लखीमपुर खीरी में है और बलरामपुर में क्या है? जनजातीय संग्रहालय है। ठीक है, साथ ही इनके विकास के लिए 1980 में थारू विकास परियोजना भी प्रारंभ की गई थी। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये प्रमुख जिले और उनके प्रमुख उत्पादों के बारे में दिया गया है। तो इसमें चूड़ी के लिए फिरोजाबाद बहुत ही प्रसिद्ध, आप सब लोग जानते हैं। नजीबाबाद प्लाईवुड के लिए, दिया सलाई बरेली के लिए, लेकिन रेणुकूट ये तांबा उद्योग के नहीं प्रसिद्ध है तांबा उद्योग के लिए, बल्कि ये एल्यूमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहीं पर रेणुकूट जो कि सोनभद्र ज़िले का भाग है, यहीं पर एल्यूमिनियम हिंडाल्को फैक्ट्री है जो कि एल्यूमिनियम की बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती है। तो वो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ना कि तांबा उद्योग के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।